प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जितना हम प्रभु को याद करें, जितने प्रभु के गुण गाएं, उतना ही हमारी ज़िंदगी में सुख चैन रहता है। और हम सब तो यहाँ आए हैं प्रभु को पाने के लिए। इंसानी चोने में आने का मकसद ही यही है कि हम पिता परमेश्वर को जानें, उन्हें पहचानें। और इस धरती ने प्रभु ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम प्रभु को पा सकें। तब इस धरती पर तो हम आ गए हैं, अब प्रभु को पाने का रास्ता भी चाहिए। तो आजकल आप सब लोग, तो बहुत से लोग कारें चलाते हैं आजकल, काफ़ी कारें कॉमन हो गई हैं और बहुतों में जीपीएस सिस्टम्स भी लगे हुए हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स, जिसमें कि जब आपने एक से दूसरी जगह जाना हो, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब एक से दूसरी जगह जाना होता था तो मैप्स देखने पड़ते थे कि आप पहले मैप देखते थे, फिर देखते थे कैसे रास्ता जा रहा है, फिर आप लिखते कहते कि ऐसे जाएंगे, यहाँ मुड़ेंगे, ऐसे जाएंगे। मैप को एक फॉलो करता था, दूसरा कार चलाता था। लेकिन अब जीपीएस सिस्टम से आप सिस्टम के अंदर डाल देते हैं यहाँ पर हमने जाना है, और आपको आवाज़ के ज़रिए बताया जाता है कि आप यहाँ जाओ या यहाँ मुड़ो, यहाँ सज्जे मुड़ो, यहाँ खब्बे मुड़ो, ताकि आपने जहाँ जाना है आप वहाँ पहुँच जाएं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपने जाना है जीपीएस सिस्टम आपको वहाँ पहुँचा दे। बहुत सी बार अगर कहीं ट्रैफिक जैम होगा तो ऊपर से जहाँ से भी कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सब कारों को कहेंगे यहाँ ट्रैफिक जैम है, तुम इधर चले जाओ, तो सारा जैम उधर हो जाएगा। और बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि सड़कों में कुछ रुकावट होती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो कि शायद सिस्टम में अभी गए ना हो, और इंसान लगता है जैसे कार में घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। एक कैलिफोर्निया का वाक़या, वहाँ एक एरिया जिसे डेथ वैली कहा जाता है, डेजर्ट है, रेगिस्तान जैसे है। टेम्परेचर वहाँ 120 डिग्री हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर इतने हाई होते हैं गर्मी में कईयों की मौत होती है, इसीलिए उसको डेथ वैली कहा गया। तो एक औरत थी जो एक अपने बच्चे के साथ जा रही थी, और ये बताया गया कि वो इतनी वहाँ घूम गई कि 5 दिन घूमती रही, तब कहीं जाकर वो वहाँ से निकल पाई। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें रास्ता दिखा रहा है वो हमें सब पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाए, और ये भी हमें देखना पड़ता है कि रास्ता हमें कौन दिखा रहा है और क्या वो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक बहुत अच्छा शेर इसी के बारे में कहा था। जब उन्हें मालूम होगा कि जीपीएस सिस्टम आएगा, और उन्होंने समझाया है, वो फरमा रहे हैं कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की राह गुज़र, कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की राह गुज़र, सोए हुए से राह रो, खोए हुए से राह पर। कि अगर इस शेर को हम समझना चाहें तो एक वाक़या है जो हमें इस शेर को अच्छी तरह से समझा देगा। थोड़े से शिष्य थे एक संत जी के, तो उन सब ने सोचा कि हम एक मेडिटेशन रिट्रीट करें। हर एक इंसान जब तंग हो जाता है दुनिया की चीज़ों से, हलचल से तंग हो जाता है, उसको चाहता है मैं शांत अवस्था में पहुंचूं कहीं और प्रभु को याद करूं। तो उन्होंने सोचा मेडिटेशन रिट्रीट करनी तो जंगल में जाकर रिट्रीट करते हैं। तो थोड़े से शिष्य अपने गुरुजी के साथ जंगल में रिट्रीट करने के लिए चले गए। अब वो जब जा रहे थे तो कुछ जंगल बड़े घने थे, तो उनको लगा कि वापस कैसे आएंगे, तो उन्होंने रास्ते में जैसे थोड़ी ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं वो तोड़ के उनके ऊपर पत्थर डाल के थोड़ी थोड़ी जगह रखने शुरू कर दिए, ताकि उनको रास्ता पता लगे कि जैसे वो जा रहे हैं
वो रास्ते तो वापस आ सकें, ताकि जंगल से बाहर अपने घर तक पहुंच जाएं। वहाँ जाकर वो रहे, हाँ, कई घंटे लगाए। और हुआ क्या कि एक तूफ़ान आ गया। जब तूफ़ान आ गया तो जो उन्होंने ब्रांचेज और पत्थर रखे थे रास्ते के लिए, वो किधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो जब तूफ़ान ख़त्म हुआ, उन्होंने रियलाइज़ करा कि कुछ चीज़ें उनको दिख नहीं रही, तो वो सब घबरा गए। तो गुरुजी ने उनको कहा कि फ़िक्र मत करो, मुझे रास्ता मालूम है, तो हम सब बाहर जा सकते हैं। लेकिन शिष्य, नए नए शिष्य थे, तो उन्होंने आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी कि पता नहीं गुरुजी को पता होगा रास्ता कि नहीं पता होगा। तो उन्होंने आपस में सोचना शुरू किया। एक ने कहा कि मुझे लगता है कि जो हाथी है ना, ये सबसे सियाना, वाइजेस्ट है एनिमल। तो हम कोई हाथी ढूंढते हैं, उसको फॉलो करेंगे, उसको पता होगा रास्ता कैसे बाहर जाने का है। तो दूसरे ने कहा, तू क्या बात कर रहा है, ऐसे हाथी को थोड़ा ना पता होगा। नहीं, ये जो कुत्ता होता है ना, वो बड़ा वफादार है। अगर कोई हमें कुत्ता मिल जाएगा, हम कुत्ते को फॉलो करेंगे, वो हमें बाहर ले जाएगा। तो तीसरे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो जो स्नेक होता है, जो सांप है, वो हर एक जगह में, छोटी छोटी जगह में भी चला जाता है, रेंगता 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 सब जगह पहुँचा, उसको ज़रूर पता होगा रास्ता कौन सा ठीक है। तो आपस में जब बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड करा चलो एक एक करके हम देखते हैं। तो उनका पहले हाथी को ट्राई करते हैं। तो उन्होंने ढूंढा, वहाँ पे उनको एक हाथी मिला। तो देखा कि हाथी जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है। तो वो भी जो डिसाइपल्स थे, गुरुजी तो अपने समाधि में बैठे थे, डिसाइपल्स उनके जो शिष्य थे वो हाथी के पीछे भाग रहे हैं। तो हाथी कभी इधर जा रहा है, कभी इस पेड़ को अलग कर रहा है, कभी उस पेड़ को अलग कर रहा है, कभी सूंड से अपनी इधर चीज़ें फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, और तेज़ी से भाग रहा है। ये भी बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे, भागी जा रहे। एकदम से देखा कि हाथी एक बहुत बड़ा पिट सा खड्डा था, उसमें गया, और ये भी भाग रहे, जोर से रोक नहीं सके, सभी खड्डे में गिर गए। तो देखा कि वो उस खड्डे में एक हथनी थी। तो हाथी भागा 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 जा रहा उस हथनी को ढूंढता हुआ, और इन्होंने रियलाइज़ करा ये तो वहाँ उसी खड्डे में फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तो जो दूसरा शिष्य था उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये कुत्ते को ढूंढना चाहिए, हाथी के पीछे क्यों पड़ गए हम। कुत्ते को ढूंढा, ये कुत्ते को ढूंढा, उसके पीछे भागना शुरू है। यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। जब बड़े बड़ी घूमे तो रियलाइज तो कुत्ता तो उसी जगह छड़कर माले जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है। वो पूंछ के पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। फिर तीसरे ने कहा कि सांप को ढूंढते हैं, देखते हैं कि सांप जो कि सब कुछ जानता है, हर एक जगह पहुंच जाता है, उसको उसके पीछे चलते हैं। तो एक सांप उन्होंने ढूंढा। सांप कभी एक झाड़ी में जा रहा है, कभी दूसरे में जा रहा है, कभी तीसरे में जा रहा है। वो करते करते सब उसके पीछे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और एक ये सांप एक गुफा में घुस गया। तो ये सब बड़े खुश कि हाँ, इसको सांप को पता गुफा के दूसरी तरफ हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तो जब गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि आस्ते आस्ते सांप उस एरिया में जा रहा है। एक वहाँ जैसे ट्रेजर बॉक्स पड़ा था। जब इन्होंने ट्रेजर बॉक्स देखा तो सारे खुश हो गए, इसमें पता नहीं क्या होगा। उन्होंने एकदम से खोल के देखा तो उसमें अलग अलग किस्म के पत्थर पड़े हुए थे, जो कि सांप इकट्ठा करके वहाँ लाता रहा है। वो पत्थर जो कि कोई कीमती होगा कि नहीं होगा, जो सांप को कीमती लगता है। सांप का यही बताया जाता है कि वो जो ज्वेल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके संभालता रहता है। कभी यहाँ से चोरी कर लेता है, कभी वहाँ से चोरी कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। और इन्होंने रियलाइज़ करा कि वो गुफा तो बंद थी, सांप तो सिर्फ उसरी अपने जो उसने संपत्ति इकट्ठी की थी, जो कि अलग अलग ज्वेल थे, उनके पास जा रहा था। बड़े दुखी हुए, सोचा अब क्या करें। वापस गुरुजी के पास गए, वो समाधि में थे। शर्मिंदा होकर बड़े गए। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हाँ, मुझे रास्ता पता है और
उनको वहाँ जंगल से बाहर निकाल दिया। तो जब इस वाक़ये को हम समझने की कोशिश करते हैं तो कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये जो हाथी है उसके अंदर इच्छाएं, डिज़ायर्स होती हैं, और हम इंसानों की भी वही हालत है। हम एक चीज़ पाने के लिए, दूसरी चीज़ पाने के लिए जो हमें अच्छी लगती है, चाहे किसी किस्म की चीज़ हो, उसके लिए भागते रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हो जाए, मुझे वो हो जाए, और उन इच्छाओं को पूरा करने में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अगर हम देखें कि हम सब कैसे जी चुके हैं, जितने भी साल हम जिए हैं, तो हमें कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर ज़रूर होगी। इंसान पढ़ लिखता है क्योंकि सोचता है कि मुझे कुछ आना चाहिए, काम करता है, सोचता है मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ चीज़ें जो उसे चाहिए लेने के लिए। और हम देखते हैं कि इच्छाओं को पूरा करते करते, अगर हिस्ट्री में देखें कितनी खराबियां हुई हैं। कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने सोचा कि मैं इस राज को भी ले लूँ, उस राज को भी ले लूँ, और लड़ाई झगड़े करते रहे। तो इच्छाओं को पूरा करते करते हम एक डिच में, एक गड्ढे में ही पहुंच जाते हैं, जिससे को निकलना कोई आसान नहीं है। क्योंकि काल ने ऐसा चक्कर चलाया हुआ है जिसमें कि हम सब फंस जाते हैं, और उस चक्कर में आकर ऐसा माया की दुनिया में धंस जाते हैं कि उससे हम निकल नहीं पाते। जब कुत्ते को इस एग्जाम्पल में देखें तो वो सर्कल में जा रहा है, अपनी पूंछ को पाते पाते घूमता रहता है, उसको पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत से लोग इस दुनिया में होते हैं जो अपनी ईगो से, अपनी हुमे में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं। वो मैं के सिवाय उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता। वो हर एक चीज़ चाहते हैं उनके लिए बेहतर हो, वो हर एक चीज़ चाहते हैं उनके लिए हो, और अपने लिए चीज़ें करते करते किसी और को वो क्या तकलीफ़ देते हैं, वो उस और कभी ध्यान नहीं देते। उन्हें यही लगता है कि जो वो चाहते हैं अगर वो होगा तो वो खुश हैं, और अगर उनके सोच के विपरीत कुछ और हो गया तो उनमें बड़ी हलचल हो जाती है, वो बड़ी तकलीफ़ में हो जाते हैं। क्योंकि उनको तो यही लगता है कि मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे लिए ये भी हो, मेरे लिए वो भी हो, मेरे लिए वो भी हो। तो बहुत से इंसान अपनी हुमे, अपनी ईगो के ज़रिए ज़िंदगी जीते हैं। तो कबीर साहब ने फरमाया, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो ना समाए। वो कहते हैं जहाँ पर भी ईगो आ गई, इंसान अपने आप को समझना शुरू हो गया, वहाँ प्रभु नहीं मिल सकते। प्रभु को पाने के लिए हमें नम्रता से जीना है, ह्यूमिलिटी से जीना है। और अगर हम अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठे और ज़िंदगी ऐसे जिए कि हमारे लिए ही सब कुछ हो, तो प्रभु को पा नहीं सकते। प्रभु के तो द्वार पर जाके हमें अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को उनके चरणों में डालना है, ताकि वो हमें जो हमारे लिए ठीक होगा वो देंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, और हम फिर उसके ज़रिए उनको पा सकेंगे। हमारी हुमे करके, ईगो करके ही क्रोध आता है, उसी करके ही और बहुत सी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और चाहे हम सोच रहे हो कि हम बड़े खुश हैं कुछ करके, लेकिन किनके ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें हम डाल रहे हैं, उसका कर्म तो हमको भुगतना ही पड़ता है। अगर उस ज़िंदगी में नहीं तो किसी और ज़िंदगी में भुगतना पड़ेगा। तो कर्म तो हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ नहीं। शरीर तो चला जाएगा लेकिन कर्म हमारी आत्मा के साथ रहेंगे। तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी
ऐसी जीतें जिसमें उनको उनके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। तीसरी जो सांप, से हम अपने आप को ये समझा सकते हैं कि सांप ये अच्छे अच्छे ज्वेल्स इकट्ठा करके उनको सेव करता रहता है। तो हम लोभी ना हों, ग्रीडी ना हों, प्रभु ने जो दिया है उसकी रज़ा में जिएं। बहुत से लोग, एक ज़माना था जब हम सबके पास साइकिलें होती थी, हम बड़े खुश होते थे साइकिल मिल गई है। ये साइकिल मिल जाती थी लगता था स्कूटर आ गया, अपने आप स्कूटर मिलना चाहिए। जब स्कूटर था, बड़ा पहली बार स्कूटर लो या मोटरसाइकिल लो तो इंसान बड़ा खुश होता है। उसके बाद जब कारें आई तो लगा हो स्कूटर क्या है, ये तो गिरता रहता है इधर से, कार होनी चाहिए। और जब घर में एक कार होती है तो लगता है हो अब बच्चे बड़े हो गए, अब दूसरी चाहिए, बीवी को भी कहीं जाना उसको तीसरी चाहिए। तो हम अगर देखें, तो हम अगर अपने घरों में देखें तो जब से हम छोटे थे और अब तक हम देखेंगे हमारे घर में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। क्यों? हमको लगा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हम जाएंगे कोई चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं। तो लोभ की जिंदगी जीना हमें कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचाता नहीं, क्योंकि जब इंसान लोभ से जीता है तो वो औरों का भी हक बड़ी आसानी से मार लेता है। जब हम लोभ से जीते हैं तो हमें अंदर से नहीं लगता कि हम किसी और की चीज़, हम तो सोच रहे हैं हाँ ये मेरे को चाहिए, मेरे को मिलनी चाहिए। और क्योंकि हमने सोच लिया मुझे मिलनी चाहिए, हम सोचते हैं ये हमारी होनी चाहिए। और एक होगी तो दो होनी चाहिए, दो होगी तो चार होनी चाहिए, चार होगी तो आठ होनी चाहिए। और उसके पीछे इंसान भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कर क्या रहा है? जो समय हमें मिला है प्रभु को पाने का, वो हम इन चीज़ों में ही गुजार देते हैं। और वो समय तो सीमित है, लिमिटेड है, वो समय बढ़ नहीं सकता। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने बहुत, सिकंदर उसको कहते हैं शायद यहाँ, जिसने बहुत देश जीते, कहते हैं जब उसकी मौत के वो नज़दीक आ रहा था तो उसको लगा कि मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए, बट डॉक्टरों ने, जो भी डॉक्टर उस समय के थे या वैद्य थे, उन्होंने कहा कि कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ा नहीं सकता। तो उसने कहा कि जब मेरी मौत हो तो मेरे पैर और हाथ, मेरे जो उनकी बरियर होती थी तब, तो जो कैस्केट बनेगी मेरे हाथ और पैरों से बाहर हों, ताकि लोग सवाल करें कि बाहर क्यों है। तो उनको कहना है खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। और हम इस दुनिया की चीज़ें इकट्ठे करते 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 अपनी सारी ज़िंदगी गंवा देते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता है जीपीएस, खाली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं, जीपीएस गॉड पोजीशनिंग सिस्टम भी है, कि प्रभु को हम पा सकते हैं। उसकी ट्रैक्शन कहाँ करनी? यहाँ पर। और उसका रास्ता बताता कौन है? हमारे सद्गुरु। उनकी आवाज़ के ज़रिए हमें रास्ता मिलता है। हम जब सत्संगों में आते हैं तो रास्ता क्या है वो हमारी समझ में आता है। वो हमें समझाते हैं कि किस किस्म की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, कि अहंकार से हम दूर रहें, नम्रता से जिएं, सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जिएं, किसी का हक ना मारें और औरों के मददगार हों, और ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें औरों की ज़िंदगी में भी हम खुशियाँ लाएं। और जब हम इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे जिस किस्म की हमारे सद्गुरु में बता रहे हैं, तो फिर हमारा जो रास्ता है प्रभु को पाने का, उस पर हमारे कदम चलने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से घिरे रहे, तो फिर हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ने की बजाय दुनिया की ओर बढ़ते चल जाएंगे। तो ये दुनिया ऐसी है, जैसे यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बताए हैं कि सोए हुए से रहरो, खोए हुए से रहबर। कह रहे जो रास्ता दिखाने वाले वो खो गए हैं। जीपीएस सिस्टम को सब कुछ मालूम नहीं तो गुम जाता है वो जो रास्ता दिखाने वो भी सो गए हैं, तो खो गया है। और जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सो गए हैं। क्योंकि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज बनाए, वो अनुभव करने का रास्ता कि सीइंग इज अबव ऑल, कि हम खुद अनुभव करें उस रास्ते को, प्रभु की ज्योति का अनुभव करें, प्रभु की श्रुति का अनुभव करें और लाइट और साउंड के साथ जुड़ें, तो हम वो अनुभव खुद करें। ये ना कहें कि किसी ने कह दिया तो हम उसको ब्लाइंडली मानी जा रहे हैं, कि हम जिस रास्ते पर चलना है उसका अनुभव करते हुए कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। और वो भाई बहन जो प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, वो भाई बहन जो अपनी ज़िंदगी सच्ची सुच्ची बनाते हैं, वो भाई बहन जो शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करते हैं, उस शरीर की शांति में और मन की शांति में हम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्रभु को पाना, प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है, और प्रभु का प्रेम उस शांत अवस्था में हमें मिलता है, और उस अवस्था में हम सब जा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की राह गुजर। वो कह रहे हैं जो सारी दुनिया में लोग जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं उसके बारे में फरमा रहे हैं कि जो रास्ता दिखाने वाले हैं वो खो गए हैं, और जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो ब्लाइंडली वो सो गए हैं। कि हम में आध्यात्मिक जागृति होनी चाहिए। हमने सोना नहीं, हमने जागना है। अब स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बहुत से आप में से सबने पढ़ी होगी जब आप छोटे होंगे, कि उसको किसने श्राप दे दिया और उसको सुला दिया। ये हमारे साथ हुआ है, काल ने हमें श्राप दे दिया, हमें सुला दिया असलियत से। जब एक प्रिंस चार्मिंग आता है और उसको उस नींद से जगाता है स्लीपिंग को, तभी उसको असलियत मामले होते जागती है। तो प्रिंस चार्मिंग हमारी जिंदगी में कौन है? एक पूर्ण महापुरुष, एक सदगुरु जो हमें उस नाम के साथ जोड़ देते हैं। अभी तो हम उस नाम से की ओर ख्याल ही नहीं करते, हमें मालूम नहीं हम सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि कोई नाम भी है, शब्द भी है, ज्योति और श्रुति भी है। वो तो हमारे अंदर चल रही है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर की ओर है। जब उनकी नजरें कर्म होती हैं, उनकी तवज्जो हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि पड़ती है, शिव नेत्र को वो खोलते हैं, तो फिर हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। बार बार महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि ये एक सुनहरा मौका है जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। उन्होंने हमें इस अवस्था में भेजा जिसमें सब कुछ हमें दिया गया है अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम सब प्रभु को पा सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। हमने कदम उठाने हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो यही चाहते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचें, लेकिन इस धरती पर आकर वो मौका पाकर भी बहुत से भाई बहन काल के दायरे में फंसे रहते हैं। और इसीलिए जब हम सत्संगों में आते हैं, जब महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर हमें वो रास्ता जो ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर दे वो खुल कर मिलना शुरू हो जाता है, और उस रास्ते पर हम कदम बढ़ाने के लायक होने हो जाते हैं। तो जब भी हमें मौका मिले असलियत को जानने का और हम उस मौके का फ़ायदा ना उठाएं, तो फिर हम
इस मकसद को कभी पूरा कर नहीं पाएंगे जिस मकसद से प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, इनकी दया मेहर हम सब पर हुई। हम जो दुनिया की दलदल में फंसे हुए थे, हमें इस दलदल से इन महापुरुषों ने निकाला। इन्होंने अपने प्रेम के ज़रिए, अपनी तवज्जो के ज़रिए जो शब्द है जो हमारे भीतर चल रहा है, जिसकी ओर हमारा ध्यान ना था, जिससे हम सोए हुए थे, उसकी ओर हमें जागृत कर दिया। अब हमें कदम उठाने हैं ताकि हम पिता परमेश्वर को पा सकें। हमने कदम बढ़ाने हैं कि हम अपने मकसद तक पहुंच सकें। जिन भाई बहनों को नाम की देन मिल जाती है, तो फिर हमें बाकायदगी से रोज़ाना समय निकालना है ताकि हम अभ्यास कर पाएँ, सिमरन करें, मन को शांत करें और अपनी तरक्की आध्यात्मिक दुनिया में करते चले जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, जैसे हम करते हैं जब हम सोने के लिए जाते हैं। जो आंखों के डेले आईबॉल सीधी सामने होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम मिला है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।